हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शॉप से नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि हायरार्की के अंदर जितनी भी पोस्ट है किचन हायरार्की में उनका क्या क्या काम होता है। आपने मेरी पहली वीडियो देखी हायरार्की, जिसमें मैंने आपको पूरी हायरार्की बताई है। इस वीडियो में हायरार्की के अंदर जितनी पोस्ट मैंने बताई थी आपको उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब आपको कॉलेज के दौरान आपको भेजा जाता है होटल में, 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग के लिए, तो वो होती है 6 मंथ की। उसमें आपको ऑल ओवर होटल के बारे में आपको बताया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर आप खुद चूज कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है। और मुझे यहाँ सब जगह की फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस होगी, हाउस कीपिंग हो गई और फूड प्रोडक्शन, इन सब में आपने ट्रेनिंग करके आप आते 6 मंथ की। फिर आप खुद चूज कर लेते कि हाँ मुझे ये बनना है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद आते हैं हम जेटी पे, जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग जो है वो होती है कि जब आप एक जॉब के लिए जाते हो, मीन्स आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया, आपने चूज कर लिया कोई भी स्पेसिफिक फील्ड आपने चूज कर लिया, उसमें आप जो है जॉब ट्रेनिंग करते हो। मान लीजिए आपने फूड प्रोडक्शन चूज किया है, किचन चूज किया है और किचन में आपने इंडियन किचन चूज किया है, तो आपको सिर्फ इंडियन किचन में ही आपको जो है 6 मंथ की आपकी जो जेटी होगी, जॉब ट्रेनिंग, उसमें ही आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। अब बात करते हैं कुमी थर्ड की। कुमी थर्ड जो है वो जेटी के बाद उनका जैसे एंटर होता है, स्टार्टिंग आप एक एसोसिएट के अंदर आ जाते हो, तो आपका जो है काम होता है जैसे मैंने आपको कोमी थर्ड का पूरी बता रखी है, वह फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो काम होता है एक मीज़ा तैयार करना, स्टोर लाना और आपको अगले दिन के लिए मीज़ा तैयार करके कहाँ पर रखना है, आईटी से कैसे काम करवाना है, जेटी से कैसे काम करवाना है, ये सब आपका होता है। उसके बाद कोमी सेकंड का भी सेम यही प्रोसेस कि आपको जो है रेंज पे काम करना पड़ता है, आपको एक अच्छी डिश बनानी पड़ती है, आपको जो है सीडीपी और आपके जो डीसीडीपी है उनसे पूछना होता है कि आज आपका क्या काम है। ग्रूमिंग में आपको रहना पड़ता है और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और आपकी किचन में हाइजीनिक का प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। और नीचे वाले लेवल के जो कोमी 1 है और जेटी आईटी, उनको भी आपको बताना होता है कौन सा क्या काम है। उसके बाद है कोमी 1। आप एक जो है आप आ जाते हो, एक सीनियर पोस्ट पे आप आ ही जाते हो, तो फिर आपका भी यही काम है रेंज पे काम करना, मेन्यू कैसे बनाना और कोई रेसिपी अगर बनानी है उसके लिए अगले दिन के लिए अपने नीचे के लेवल से बोलना कि ये मुझे जो है इस चीज़ का मीज़ा चाहिए और ये सब यहाँ रख देना। आपको जो है ड्यूटी रोस्टर बनाना पड़ता है, आपको अपने डीसीडीपी और सीडीपी से आपको पूछना पड़ता है कि आपकी टाइमिंग क्या है और आपको नीचे का जो लेवल है आपको उनको टाइमिंग देनी पड़ती है कब आना है और कब जाना है। तो अब बात करते हैं डीसीडीपी। उनका भी यही है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर में क्या खत्म है क्या नहीं, वो एक उनकी पूरी वो लिखते हैं कि आज क्या मंगवाना है स्टोर से क्या नहीं, कौन सी वेजिटेबल खराब है उनको कैसे हटवाना है और कौन से इक्विपमेंट खराब है ये सब देखना, क्या उनकी किचन के अंदर प्रॉपर हाइजीनिक है या नहीं, उनके जो टीम है सही से काम कर रही है नहीं, तो ये सब उनको देखना होता है। उसके बाद है सीडीपी। सीडीपी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है स्टोर मंगवाना और जो भी उनकी फ्रिज में गंदगी है उनको नीट एंड क्लीन करवाना, अपने नीचे के लेवलों से अच्छे से काम करवाना और ये देखना कि उनकी किचन के अंदर हाइजीनिक तो हर जगह आएगी, हाइजीनिक है या नहीं और प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है नहीं, उनकी नीचे की टीम वेल ग्रूम है या नहीं। उसके बाद स्टोर कहाँ से आ रहा है और कहाँ उनसे रखवाया जा रहा है, वो एक्सपायरी चेक करना, अपने स्टोर के जो भी सामान आ रहा है और वो दूध मिल्क वगैरह ये सब देखना कि वो कहाँ रखा जा रहा है, कोई चीज़ वेस्टेज तो नहीं हो रही, जो चीज़ वेस्टेज हो रही है उसको चेक करना। उसके बाद जो है पोस्ट आती है वो आती है जूनियर सूस शेफ की। जूनियर सूस शेफ एक है, जैसे उनका जो सूस शेफ होता है सीनियर सूस शेफ, वो उनको सारा कुछ सिखाता है जूनियर सूस शेफ को कि आपको सूस शेफ का जो काम है वो किस तरह से करना चाहिए। मैनेजमेंट करना, जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ का स्टाफ कैसा है, स्टाफ मैनेजमेंट करना, उनकी ड्यूटी लगाना, एक रोज की ब्रीफिंग लेना कि उनकी टीम ठीक तरह से काम करे और उनको मेन्यू देखना डे बाय डे और उनको जो भी मेन्यू बन रहा है, जो भी रेसिपी बन रही है, इसको टेस्ट करना क्या वो किसी चीज में कोई कमी तो नहीं है। अगर कुछ कमी है वो अपने नीचे के जो लेवल जिसने भी ये खाना बनाया है उनको बताना कि इसके अंदर ये कमी है
और उनसे जो है एक लीडर की तरह, एक अच्छी गुड लीडर की तरह काम करना। उसके बाद है सीनियर सूस शेफ। सीनियर सूस शेफ का भी यही काम होता है, अपनी टीम को टीम वर्क की तरह लेके चलना, एक लीडरशिप की तरह काम करना, अपनी टीम में देखना कि सब ग्रूमिंग में है, सब प्रॉपर हाइजीनिक है उनकी किचन। उसके बाद कौन टाइम पर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो देखना, स्टोर कहाँ से लाया जा रहा है और कहाँ रखा जा रहा है वो देखना, फ्रिज चेक करना, डीप फ्रिज चेक करना, और कौन सी चीज एक्सपायरी है वो सब देखना, पूरा अरेंजमेंट देखना। बुफे लग रहा है तो बुफे का पूरा अरेंजमेंट देखना कि बुफे प्रॉपर तरीके से लगा है नहीं लगा। अगर किसी गेस्ट की कंप्लेंट है उसकी गेस्ट की कंप्लेंट को सुनना और अपने स्टाफ को वो बताना कि ये कमी थी, इसको पूरा कैसे करवाया जा सके। अब बात करते हैं सीनियर जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव शेफ की। जूनियर एग्जीक्यूटिव शेफ का भी यही काम होता है, वो एग्जीक्यूटिव शेफ को देखता है कि किस तरह से पूरे होटल को चलाया जाता है। पूरी जो उनकी किचन टीम है, जो जितनी भी किचन टीम आती है, इंडियन किचन हो गई, कॉन्टी किचन हो गई, चाइनीज किचन हो गई, गार्ड मंजन हो गया, बुचड़ी हो गया, इन सब में किस तरह से काम किया जा रहा है, कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर जो है आपस में शेफ जो है लड़ रहे हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है वो कहाँ कौन सा इक्विपमेंट खराब हो उनको जो है ठीक करवाना या फिर नया मंगवाना। कौन सी रेंज खराब है रेंज को देखना, उनके एग्जॉस्ट नहीं खराब है, उनकी किचन टीम में अच्छे से काम हो रहा है नहीं हो रहा, कोई किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है उसको पूरा करना। मेन्यू जो बन रहा है वो ठीक बन रहा है नहीं बन रहा, कोई डिश जा रही है तो प्रॉपर तरीके से टेस्ट होके जा रही नहीं जा रही, कोई गेस्ट कंप्लेंट कर रहा था वो डेली कंप्लेंट क्यों आ रही है, उस कंप्लेंट पे गौर क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये सब जो है कि एग्जीक्यूटिव शेफ का जो है काम होता है और उससे भी जूनियर एग्जीक्यूटिव शेफ भी वही सीखते हैं। एक डिपार्टमेंट और होता है, एक शेफ की पोजीशन हो है वो एक और होती है, वो होती है सीडीसी। अब आप सोचेंगे सीडीसी होता क्या है? शेफ दी कुजिन। शेफ दी कुजिन का मतलब है उनको जो है एक प्रॉपर कुजिन के बारे में डीप नॉलेज होती है। मान लीजिए मैं बात करती हूँ, सीडीसी है वो है इंडियन कुजिन के। इंडियन कुजिन का मतलब ऑल इंडिया के अंदर जो भी रेसिपी बनती है, कहाँ की कौन सी डिश है, उनकी हिस्ट्री, उनकी डेप्थ नॉलेज, वो सब एक सीडीसी को पता होती है, वो नॉलेज होती है। ऐसा ही सीडीसी एक इंडियन का होता है सीडीसी, और एक जो है काउंटी का भी सीडीसी होते हैं, उनको हर काउंटी की हर डीप नॉलेज होगी। अब बात करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव शेफ। सीनियर एग्जीक्यूटिव शेफ का जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका जो काम होता है वो होता है प्रॉपर किचन को देखना, अपनी किचन टीम में टीम वर्क एंड लीडरशिप की तरह काम करना। एक सुबह की मॉर्निंग में ब्रीफिंग रखते हैं जिसमें सारे सीनियर पोस्ट के शेफ होते हैं, जिसमें डीसी डीपी से लेकर सूस शेफ तक के सारे शेफ होंगे, और उसमें वो बताते हैं कि उनकी किचन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई मीटिंग करनी तो वो सीनियर को लेते हैं, अगर उनका कोई मेन्यू डेवलप करना है, मेन्यू चेंज करना है, तो वो एक मीटिंग रखते हैं। ब्रीफिंग में वो बताते हैं कि क्या कमी थी क्या नहीं, किससे क्या गलती हुई है, वो सब किसी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। और किचन के अंदर क्या कौन सी चीज खराब है, कौन से इक्विपमेंट खराब है, वो चाहे रेंज खराब है, चाहे एग्जॉस्ट खराब है, चाहे पैन खराब है, चाहे कुछ भी खराब है, वो उनको चेक करना। यहाँ तक कि उनके जो भी बर्तन है, जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, चाहे बर्तन हो गए, प्लेट्स हो गई, वो कहाँ पर टूटी है, क्यों टूटी, किस कारण से टूटी है, ये कोई मशीन अगर खराब हुई है वो क्यों खराब हुई है, क्या वजह थी, वो पुरानी थी कैसी, तो ये सब जो है उनको एक नॉलेज होती है। और वो जो है पूरी किचन को देखते हैं कि उनकी किचन एक अच्छे से चले। वो वेल एंड ग्रूम होते हैं और अपनी टीम से भी वही बोलते हैं कि उनको जो है वेल एंड ग्रूम होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट उनको होना चाहिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा हायरार्की जो मैंने आपको बताई थी, उनमें इन हायरार्की में क्या क्या काम करना पड़ता है और किस किस का क्या क्या काम है, किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब मैंने आपको इस हायरार्की में मैंने आपको बता दी। तो आई होप आप ये हायरार्की कभी भी नहीं भूलेंगे, और कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपका थ्योरी में आए चाहे आपका प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाए, तो आप ये बता सकते हो। तो चलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।